नमस्कार और जय मसीह की। अंडरस्टैंडिंग माय बाइबल के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जेनेसिस यानी उत्पत्ति की पुस्तक को सीखना शुरू करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक में बहुत कुछ है सीखने के लिए, इसलिए इसको एक ही वीडियो में सब बातों को कवर करना मुश्किल होगा, इसलिए हम इसको अलग अलग पार्ट्स में सीखेंगे। आज का वीडियो जेनेसिस का यानी उत्पत्ति का फर्स्ट पार्ट है। जेनेसिस बाइबल की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है। ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अगर उत्पत्ति की पुस्तक बाइबल के अंदर नहीं होती तो बाइबल कुछ ज़्यादा ही अधूरा हो जाता। ऐसा क्यों? आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। आज के वीडियो को हम लोग 5 सेगमेंट्स में सीखेंगे। हमेशा की तरह सबसे पहले मैं आपको एक परिचय दूंगा, उसके बाद हम लोग टाइटल यानी उत्पत्ति के शीर्षक के ऊपर बात करेंगे, और तीसरा हम लोग बात करेंगे ऑथर की, यानी उत्पत्ति की किताब को किसने लिखा है और उसके ऊपर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चौथा हम लोग बात करेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में जो मुख्य घटनाएं घटी हैं, जो मेजर इवेंट्स हुए हैं उसके विषय में, और अंत में हम लोग क्लोजिंग रिमार्क्स यानी कुछ अंतिम वचनों के साथ इस वीडियो को समाप्त करेंगे। ये सारे टॉपिक्स यूट्यूब में चैप्टर्स में दिए गए हैं, इसलिए अगर आप यूट्यूब के इस टाइमलाइन में क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली किसी टॉपिक पे जंप कर सकते हैं अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखते हैं तो। आज से हम लोग सिस्टमैटिकली बाइबल के हर एक बुक को स्टडी करने जा रहे हैं, इसलिए एक भी वीडियो को मिस नहीं करिएगा और इस वीडियो को भी अंत तक देखिएगा। आप में से शायद हर कोई इस बात को मानेगा कि इस पृथ्वी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो ज़रूर है, कि इस दुनिया में कोई भी इंसान हर समय 100% खुश नहीं रह सकता, प्रॉब्लम फ्री नहीं रह सकता, बीमारी और चुनौतियों से बचकर नहीं रह सकता। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारी ज़िंदगी में इतनी प्रॉब्लम्स, समस्याएं, दुख क्यों हैं? कभी कभार तो हमें ऐसा लगता है कि ये दुनिया रहने लायक जगह नहीं है, और कई बार हम ऐसा भी सोचते हैं कि हम पैदा ही क्यों हुए हैं क्योंकि दुनिया इतनी ख़राब है। इसका जवाब हमें उत्पत्ति की पुस्तक में मिलता है। उत्पत्ति की पुस्तक बताती है कि ये दुनिया इतनी ख़राब कैसे हुई है। इसलिए हमारे लिए अच्छा है उत्पत्ति की पुस्तक को पढ़ना और समझना, अगर हम पूरी ज़िंदगी दुविधा और असंतुष्ट होकर नहीं गुजारना चाहते तो। हम सब जानते हैं कि हमारी हिंदी बाइबल में इस पुस्तक का शीर्षक उत्पत्ति है और अंग्रेज़ी में ये जेनेसिस है। दोनों का मतलब सेम है, लेकिन जो इब्रानी बाइबल है इसमें इस पुस्तक का जो शीर्षक है वो थोड़ा हटकर है। वो कैसे? क्योंकि इब्रानी बाइबल में इस पुस्तक का शीर्षक है आदि में, अंग्रेज़ी में बोले तो इन द बिगिनिंग। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पुराने दिनों में जो पुराने नियम की जो किताबें हैं वो एक ही पुस्तक में नहीं मिलती थी जैसे हमारे पास उपलब्ध हैं। उस ज़माने में स्क्रोल्स हुआ करते थे, जैसा आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसलिए जेनेसिस यानी उत्पत्ति का अलग स्क्रोल होता था, निर्गमन का अलग स्क्रोल होता था, और पुराने नियम के सारी किताबों के अलग अलग स्क्रोल्स होते थे। तो जब कभी वो स्क्रोल को खोलते थे और जो पहला शब्द उन्हें दिखता था वही शीर्षक बन गया। ये खासकर शुरू की 5 किताबों के लिए हैं, बाकी किताबें के लिए नहीं हैं। इसलिए मूसा की व्यवस्था यानी बाइबल की शुरू की 5 किताबों के नाम इब्रानी भाषा में थोड़े अजीब से लगते हैं, लेकिन हिंदी और अंग्रेज़ी और बाकी स्थानीय ट्रांसलेशंस में वो सही हैं। जब पुराने नियम सबसे पहली बार ट्रांसलेट किया गया तो उसका टाइटल भी चेंज किया गया। आपको याद होगा, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि पुराने नियम के समय के बाद 400 सालों का गैप आया था, और उन 400 सालों में मिडिल ईस्ट में ग्रीक्स का भी शासन हुआ था। ग्रीक्स यानी यूनानी लोग। उनके शासन के दौरान उन्होंने सबसे पहली बार इब्रानी बाइबल को यूनानी भाषा में ट्रांसलेट किया यानी कि अनुवाद किया, और उस ट्रांसलेशन को सेप्चुअजिंट ट्रांसलेशन कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है LXX। ये बहुत ही महत्वपूर्ण ट्रांसलेशन है, और ऐसा क्यों ये मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस नाम को आप याद रखिएगा। इस ट्रांसलेशन में मूसा की व्यवस्था के सारे पुस्तकों के नाम बदल दिए गए, जैसे आज हम जानते हैं, और उत्पत्ति की किताब को उत्पत्ति नाम मिला यानी जेनेसिस नाम मिला, निर्गमन के पुस्तक को एक्सोडस नाम मिला यानी निर्गमन, और इसी तरीके से मूसा की व्यवस्था की सारी पुस्तकों के नाम बदल दिए गए। बाकी पुस्तकों की बात हम जब वहाँ पहुँचेंगे तब करेंगे। हमें ये मानना पड़ेगा कि ये जो टाइटल है जेनेसिस या उत्पत्ति, ये बहुत ही सही और बहुत ही अप्रोप्रिएट टाइटल है इस पहली किताब के लिए।
ऐसा इसलिए क्योंकि ये किताब वाकई में सब बातों की उत्पत्ति को दिखाती है, जैसे कि दुनिया कैसे अस्तित्व में आई, ये सूरज, चांद, सितारे कैसे अस्तित्व में आए, पेड़ पौधे, मनुष्य, जानवर, ये सब कैसे अस्तित्व में आए। ना सिर्फ ये, उत्पत्ति की किताब ये भी बताती है कि कुछ और बातों की शुरुआत कैसे हुई है, जैसे शादी की शुरुआत, परिवार की शुरुआत, संस्कृति और सभ्यताओं की शुरुआत, पाप की शुरुआत और मृत्यु की शुरुआत भी। सोचकर देखिए, अगर ये उत्पत्ति की किताब नहीं होती हमारी बाइबल में तो हमें कभी पता ही नहीं चलता कि हमारा वजूद क्या है या सृष्टि का वजूद क्या है। और ऐसे वक्त पे हमें दूसरों के कल्पनाओं पर और उनके भिन्न भिन्न विचारधाराओं पर अपना भरोसा टिकाना पड़ता। पर प्रभु की स्तुति हो कि उन्होंने इन सारी इम्पॉर्टेंट बातों को हमें अपने वचन के रूप में दिए हैं ताकि हम सही बातों को सीखें और समझें भी। आइए अब हम लोग उत्पत्ति के लेखक की बात करते हैं। जब कभी हम लोग उत्पत्ति के लेखक की बात करते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन और थोड़े से सवाल मन में उठ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि उन सारे कन्फ्यूजन और उन सारे सवालों के जवाब हम ढूंढ सकें। बाइबल की कई किताबों के अंदर जिक्र नहीं है, यानी मेंशन नहीं है कि उन किताबों को किसने लिखा है। इसलिए कई बार हमें परंपराओं से ये बात समझनी होती है। यहूदी और मसीह परंपराओं में कई सदियों से ये माना जाता है कि पुराने नियम की शुरू की 5 किताबें मूसा ने ही लिखी हैं, जिसे मूसा की व्यवस्था कहा जाता है। बाइबल के अंदर भी कई बार मूसा की व्यवस्था का जिक्र हुआ है, और जो ये दिखाता है कि मूसा ने ही इन 5 किताबों को लिखा है, जिसमें उत्पत्ति सबसे पहली पुस्तक है। इनफैक्ट यीशु मसीह भी ये मानते थे कि मूसा ही इन 5 किताबों या उत्पत्ति का लेखक है, जैसा आप इन वचनों से अनुमान लगा सकते हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके इन वचनों को आराम से पढ़ सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप में से कोई मूसा को नहीं जानते हैं तो आप चिंता ना करें, क्योंकि हम उत्पत्ति की पुस्तक समाप्त होने के तुरंत बाद जो हम निर्गमन की पुस्तक को सीखना शुरू करेंगे तो हम वहाँ पे जानेंगे कि मूसा कौन था। उत्पत्ति की घटनाओं को सच मानने में एक समस्या या एक चुनौती ये आती है कि मूसा का जन्म उत्पत्ति के समय काल के दौरान हुआ ही नहीं। मूसा का जन्म निर्गमन के समय काल में हुआ, जो बाइबल की दूसरी पुस्तक है। तो जाहिर सी बात है कि एक सवाल मन में उठ सकता है कि जब मूसा पैदा ही नहीं हुआ था उत्पत्ति के समय काल में, तो उन घटनाओं के बारे में मूसा को कैसे पता चला। एक स्पिरिचुअल सा आंसर या एक आत्मिक जवाब जो शायद बहुत सारे मसीही लोग डायरेक्टली कंक्लूड करेंगे, वो ये है कि परमेश्वर ने मूसा को बताया, इसलिए मूसा इन बातों को लिख पाया। ये मुमकिन है, पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक लॉजिकल जवाब भी हो सकता है, क्योंकि उस ज़माने में लोगों की मेमोरी गज़ब की होती थी। आप शायद इस उदाहरण से मेरी बातों को बेहतर समझ पाएंगे। अगर आपके घर में दादा दादी, नाना नानी या कोई भी बुज़ुर्ग है, तो आपने ध्यान दिया होगा कि वो कई किस्से ऐसे सुनाते हैं अपने बचपन की, या अपने माता पिता के बारे में, या अपने दादा दादी के बारे में, या उनके परदादा दादी के बारे में, जो उन्होंने भी अपने बचपन में अपने माता पिता या अपने दादा दादी से सुनी होगी। इसको कहते हैं ओरल ट्रेडिशन या मौखिक परंपरा। इस परंपरा में बहुत सारे पूर्वजों के किस्से, कहानियाँ ट्रांसफ़र होते रहते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, मौखिक रूप में, लिखित रूप में नहीं, सिर्फ मौखिक रूप में, ज़बान के ज़रिए। इसलिए इसको ओरल ट्रेडिशन कहा जाता है या मौखिक परंपरा कहा जाता है। और लोगों की मेमोरी पुराने ज़माने में बहुत गज़ब की होती थी, इसलिए लोग इन्हें कई लंबे समय तक याद भी रख पाते थे। अब ध्यान दीजिएगा कि मिडिल ईस्ट में 2 तरह की मेमोरीज़ यानी 2 तरह की यादें ज़रूर ट्रांसफ़र करी जाती थी अगली पीढ़ी पे। एक है जीनियोलॉजी यानी वंशावली, जो लोगों को उनकी पहचान खोने नहीं देती और उन्हें बताती है कि वो कहाँ से आए हैं। दूसरी है सागास, जिसका अर्थ है द हीरोइक स्टोरीज़ ऑफ देयर एंसेस्टर्स, यानी उनके पूर्वजों की महान गाथाएं। ये बातें अक्सर कहानियों के रूप में लोग याद रखा करते थे, और कई बार इन कहानियों को वो लोग फोक सॉन्ग्स यानी लोक गीत के रूप में भी कन्वर्ट कर देते थे ताकि इन्हें याद करना आसान हो। आज भी ऐसे बहुत सारे ट्राइबल इलाके हैं भारत में और विश्व में कई जगह, जहाँ पे ट्राइबल एरियाज़ में लोग अपने संस्कृति की परंपराओं को और अपने इतिहास को कहानियों, लेजेंड्स और फोक सॉन्ग्स में बचाए हुए हैं।
अगर आप ध्यान देंगे तो जेनेसिस की किताब यानी उत्पत्ति की किताब भी जीनियोलॉजी और सागा से भरी हुई है। इसलिए हो सकता है कि मूसा ने भी उत्पत्ति का जो इतिहास है वो इस्राएलियों से ही इकट्ठा किया हो और उन्हें एक साथ रखकर एक रूप दिया हो, ताकि कोई भी इस्राएल अपनी पहचान को ना भूले, ना सिर्फ वो इस्राएल बल्कि जो भविष्य में आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी। और परमेश्वर ने भी ज़रूर मूसा की सहायता करी होगी। मूसा ऐसा मुश्किल काम कर भी सकता था क्योंकि वो उस समय के सबसे सिविलाइज्ड देश यानी मिस्र देश में राजकुमार के रूप में पला बड़ा था और उसने बहुत ही बेहतरीन शिक्षाएं हासिल करी होंगी बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ से, तो वो ये काम करने लायक एक व्यक्ति ज़रूर था। हमारे लिए कई बार इन बातों पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारी मेमोरी इतनी लाजवाब नहीं है जैसे पुराने ज़माने के लोगों की हुआ करती थी। लेकिन मेरा यकीन मानिए, पुराने ज़माने में जो लोग थे उनकी मेमोरी वाकई में बहुत गज़ब की हुआ करती थी। इतना कहने के बावजूद अब हमें ये समझना होगा कि मूसा ने उत्पत्ति के पहले अध्याय को कैसे लिखा, क्योंकि उस समय किसी मनुष्य की सृष्टि नहीं हुई थी। तो ये बातें ओरल ट्रेडिशन या मौखिक परंपरा के रूप में दूसरी पीढ़ी तक कैसे पास ऑन हो सकती है? इसका जवाब हमें मूसा की व्यवस्था और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अनुमान लगाकर मिल सकता है। जब हम मूसा की व्यवस्था को पढ़ते हैं तो कई बार हम लोग देखेंगे कि वहाँ पे परमेश्वर ने मूसा से कहा कि इन बातों को लिख। परमेश्वर ने डिक्टेट किया कई बातों को। वहीं दूसरी तरफ जब हम लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को देखते हैं, जो यूहन्ना जो यीशु मसीह का चेला था उसने लिखी है, वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने या यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा कि जो दर्शन वो देखता है उसको वो लिखें। अब मेरा यकीन मानिए कि जो दर्शन यूहन्ना देख रहा था वो लफ्ज़ों में या शब्दों में बयां करने लायक बातें नहीं थी, पर फिर भी उसने किया। हो सकता है कि मूसा ने भी परमेश्वर से सुनकर उत्पत्ति के पहले अध्याय की अद्भुत बातों को लिखा हो, या हो सकता है कि मूसा ने परमेश्वर से दर्शन पाया हो सृष्टि के उत्पत्ति का और उसको उसने हमारे लिए बड़े ही सरल शब्दों में लिख दिया, ताकि हर तरीके का व्यक्ति जब उत्पत्ति के पहले अध्याय को पढ़े तो वो समझ जाए कि आदि में क्या हुआ था और कैसे हुआ था, बहुत ही आसान शब्दों में। एक आखिरी बात जो इस बात को इंगित करता है कि मूसा ने ही उत्पत्ति की किताब को और ख़ासकर उसके पहले अध्याय को लिखा है, वो ये है कि सबत को मानने की जो परंपरा का जिक्र है वो उत्पत्ति की पुस्तक में कहीं नहीं होता है। अब सबत क्या है? परमेश्वर ने 6 दिनों में सृष्टि को रचा है और 7वें दिन उन्होंने विश्राम किया है। निर्गमन की जो पुस्तक है उसमें मूसा यहूदियों को 7वें दिन सबत मानने को कहता है, जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का काम नहीं करता है। ये सबत को मानने की जो परंपरा है ये आदम, नूहा, अब्राहम या उत्पत्ति के किसी भी किरदार ने कभी किया ही नहीं, कभी रखा ही नहीं। सबत सबसे पहले मूसा ने इंट्रोड्यूस किया यहूदियों की संस्कृति में, और उसको सबत के विषय में और इसके पीछे की कहानी के बारे में किससे पता चल सकता है? परमेश्वर से ही। आप में से कुछ लोग सोच सकते हैं कि इन सारी बातों को इतने डिटेल में करने की क्या ज़रूरत है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरी बाइबल में अगर कोई किताब है जो हमले का सबसे ज़्यादा शिकार हुई है, यानी अंडर अटैक आई है गैर मसीहों द्वारा, तो वो उत्पत्ति की पुस्तक ही है। जैसे जैसे विज्ञान आगे बढ़ता है तो लोग उत्पत्ति की घटनाओं को या उनकी बातों को मनगढ़ंत काल्पनिक कहानी समझने लगते हैं। इसलिए मैंने जितनी भी बातें अभी आपको बताई हैं वो इसलिए बताई हैं ताकि आप विश्वास के साथ उत्पत्ति की किताब को पढ़ सके कि ये वाकई में परमेश्वर का वचन है जो भरोसे के पूरे लायक है। आइए अब हम बात करते हैं उत्पत्ति की पुस्तक के मुख्य घटनाओं के विषय में। मैंने पिछले वीडियो में ऑलरेडी इसका जिक्र किया है, इसलिए अगर आप उस वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो ऊपर जो #3 वाला जो लिंक आ रहा है उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि उत्पत्ति 1 से लेकर 11 सामान्य इतिहास है। इसके अंदर बहुत सारी वंशावली आपको मिलेंगी और 4 मुख्य घटनाएं आपको मिलेंगी। सबसे पहले है क्रिएशन यानी सृष्टि, सेकंड है फॉल यानी मनुष्य का पाप करना, तीसरा है नूहा के समय में जो जल प्रलय आया था,
और चौथा है बाबेल, यानी परमेश्वर ने जो सबकी भाषाओं को बदल दिया था। ये 4 मुख्य घटनाएं आपको उत्पत्ति 1 से 11 के बीच में मिलेंगी। उत्पत्ति 12 से आगे इसराइल का इतिहास शुरू हो जाता है। एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन ये है कि उत्पत्ति 12 से आगे आपको 6 किरदार कॉन्ट्रास्ट में दिखते हैं, जैसे अब्राहम और लूत, इसहाक और इश्माइल, याकूब और एसाव। उत्पत्ति के जो आखिरी भाग है वहाँ पे मेन कैरेक्टर है यूसुफ, जो बहुत ही हटकर है अपने पूर्वजों से। हम इन सब के विषय में कोशिश करेंगे थोड़ा थोड़ा आने वाले वीडियोस में सीखें, तो इसलिए आप आने वाले वीडियोस को भी ज़रूर देखते रहिएगा। आपको याद होगा कि मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आज का वीडियो जेनेसिस का पार्ट 1 है, यानी उत्पत्ति का पहला भाग है। और आज का वीडियो सही मायने में एक इंट्रोडक्शन था जेनेसिस की किताब के लिए। अगले वीडियो में हम और भी ज़्यादा उत्पत्ति की किताब से सीखने जा रहे हैं। अगर आपको इन वीडियोस से मदद मिलती है बाइबल को बेहतर समझने के लिए, तो आप इसको ज़रूर अपने फैमिली, फ्रेंड्स और चर्च के साथ शेयर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। आप मेरे लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं ताकि ये वीडियो सीरीज़ बहुत लोगों को प्रभु के वचन के प्रति इंस्पायर कर सकें। आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहे, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले वीडियो में मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। सबको नमस्कार और जय मसीह की।